द्रौपदी का पूर्व जन्म। एक पौराणिक कथा के अनुसार द्रौपदी अपने पूर्व जन्म में एक महान ऋषि की पुत्री थी। उसने भगवान शिव की घोर तपस्या की और उनसे वरदान मांगा कि उसे एक ऐसा पति मिले जो बहुत बलशाली, धर्मपरायण, तेजस्वी, धैर्यवान और रूपवान हो। कहा जाता है कि उसने यह वरदान 5 बार मांगा था। शिवजी ने प्रसन्न होकर कहा कि तुम्हारी यह इच्छा पूर्ण होगी, लेकिन इस जन्म में नहीं बल्कि अगले जन्म में। यही कारण था कि द्रौपदी को 5 पतियों का वरदान मिला, जो 5 पांडव थे: युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। महाभारत के अनुसार द्रौपदी का जन्म किसी स्त्री के गर्भ से नहीं हुआ था। उनके पिता राजा द्रुपद पांडवों के गुरु द्रोणाचार्य से बदला लेना चाहते थे। उन्होंने एक यज्ञ करवाया जिसमें उन्होंने एक पुत्र की इच्छा की। इस यज्ञ से एक पुत्र धृष्टद्युम्न और एक कन्या द्रौपदी प्रकट हुई। द्रौपदी का जन्म दिव्य रूप में हुआ था, इसलिए उन्हें यज्ञसेनी भी कहा जाता है। क्यों हुआ था द्रौपदी का ऐसा भाग्य? कुछ कथाओं में कहा गया है कि द्रौपदी अपने पूर्व जन्म में इंद्रप्रस्थ की एक स्त्री थी, जिसने अपने पति के साथ सहा था। उसने शिवजी से प्रार्थना की थी कि अगले जन्म में उसे ऐसा पति मिले जो उसकी रक्षा करे, बलवान हो, सुंदर हो और हर परिस्थिति में उसका साथ दे। शिवजी ने उसे 5 गुणों से युक्त 5 पतियों का वरदान दिया, लेकिन उसे इस जन्म में एक ही पति मिला। तब शिवजी ने कहा कि अगले जन्म में तुम्हें 5 गुणों से युक्त 5 पति मिलेंगे। यही कारण था कि द्रौपदी का विवाह 5 पांडवों से हुआ। कठिन परीक्षाओं से भरा जीवन। शिवजी के वरदान के अनुसार द्रौपदी को 5 पतियों की प्राप्ति तो हुई, लेकिन उनका जीवन अत्यंत कष्टमय रहा। महाभारत के अनुसार उन्हें कौरवों द्वारा किए गए अपमान का सामना करना पड़ा, जिसमें दुशासन ने उनकी साड़ी खींचने का प्रयास किया था। तब श्री कृष्ण ने उनकी लाज बचाई। द्रौपदी का जीवन अनेक संघर्षों से भरा रहा: अज्ञातवास, वनवास और युद्ध। अंत में महाभारत के युद्ध के बाद जब पांडव स्वर्गारोहण के लिए हिमालय की ओर गए, तब द्रौपदी सबसे पहले गिर पड़ी। युधिष्ठिर ने कहा कि द्रौपदी का पतन इस कारण हुआ क्योंकि वह 5 पांडवों में अर्जुन को सबसे अधिक प्रिय मानती थी। निष्कर्ष: द्रौपदी के पिछले जन्म की कथा हमें यह सिखाती है कि भाग्य और प्रारब्ध हमारे कर्मों और इच्छाओं से जुड़े होते हैं। उन्होंने अपने पूर्व जन्म में जो वरदान मांगा था, वही उनके अगले जन्म में फलीभूत हुआ, लेकिन इस वरदान के साथ उन्होंने अनेक संघर्ष भी झेले। उनका जीवन नारी शक्ति, धैर्य और न्याय के लिए लड़ाई का प्रतीक